आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चिकन मसाला की वो रेसिपी देने जा रही हूँ जो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों ने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। इस तरीके से आप लोग जो है वो चिकन मसाला बनाइए, इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार बनता है, बनाने में इंतहाई आसान है, कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन इतना इसका ज़ायका मुनफ़रिद होता है और खुशबूदार इसका सालन होता है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो शानदार से चिकन मसाला रेसिपी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ किलो के करीब चिकन विद बोन्स लिए है और इसके जो लेग पीसेस हैं उसमें मैंने डीप कट लगा लिए थे। साथ ही मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, स्किन रिमूव करके इनको ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लिया था और 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिसको बारीक स्लाइस में मैंने जो है वो कटिंग कर लिया था। तो ये देखिए लेग पीसेस में मैंने इस तरह से डीप कट्स लगा लिए थे ताकि मसाला अच्छे से जो है वो इसके अंदर चला जाए। तो सबसे पहले मैंने चिकन में जो है वो हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था। तो थोड़ा-सा हमने इसको मैरिनेट कर लेना है मसाले के साथ। हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था। ये तीनों मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तकरीबन आप जो है वो 15 से 20 मिनट आधे घंटे के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाल के उसमें प्याज़ डाल दिए थे, उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जब तक प्याज़ ब्राउन हो रहे हैं हम मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है जस्ट कलर के लिए। अब इसको हमने पानी में इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो जलता नहीं है और जल्दी भून भी जाता है। अब यहाँ पे प्याज़ अच्छे से ब्राउन हो गए तो इसको हमने निकाल लिया था। इसी ऑयल में हमने जो है थोड़े साबुत गरम मसाले डाले हैं जो कि तेज़पात का पत्ता 1 डाला है, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 2 अदद छोटी इलायची हैं, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डाला था और 3 से 4 अदद लौंग डाली थी। अब ये जो चिकन हमने जो है वो 2-3 मसाले लगा के रखा था मैरिनेट होने के लिए वो इसमें हमने डाल देना है। अच्छे से चिकन की हमने भुनाई करनी है ताकि चिकन की स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लिया था और अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और 2 से 3 मिनट तक इसको टमाटर के साथ भी अच्छे से भून लेना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून पहले मैंने चिकन की मैरिनेशन में भी यूज़ किया था। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक इसको हमने अच्छे से भून लिया था। अब इसके बाद मसाला जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था वो डाल देना है और साथ ही हमने जो प्याज़ ब्राउन करके निकाले थे, हाथ से अच्छे से क्रश करके वो भी इसमें डाल देने हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको हमने कवर करके रख देना है ताकि मसाला अच्छे से जो है भुन जाए और प्याज जो है वो अच्छे से इसमें हल हो जाए। ये देखिए 15 मिनट बाद मसाला अच्छे से भुन गया है। 1 से 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के मैंने शामिल कर दी थी। अब इसमें 1 कप के बराबर मैंने जो है वो दही अच्छे तरीके से इसको मैंने फेंट लिया था वो ऐड किया है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। अब इसको दही के साथ भी अच्छे तरीके से आपने भून लेना है ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से जो है वो इसका भुन जाए। तो ये देखिए इस पे ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे दही का पानी जो है वो इसमें अच्छे से जो है ड्राई हो गया था। अब इस स्टेज पर हमने जो है वो इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर इसमें पानी ऐड किया था, अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा इसका पानी आप ऐड कर सकते हैं। चिकन को ऑलमोस्ट पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो हमने अब इसको 15 मिनट के लिए मज़ीद जो है स्लो फ्लेम पर रख देना है ढक्कन ढक के, ताकि चिकन का जो है ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो देखिए 15 मिनट्स के बाद इस पे ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ गया और अच्छे से चिकन मसाला जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं इसका कितना शानदार लग रहा है और जायका में बिल्कुल ही ये यूनिक सा होता है। तो इस स्टेज पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के चिकन मसाला की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। इसी तरह आप लोगों के लिए आसान और मुनफ़रिद ज़ायके की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।